गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्शव इंटरनेशनल स्कूल। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री एंड चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम योर ज्योग्राफी। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 23 फ्रॉम योर सिविक्स। दिस इज योर सिविक्स फर्स्ट चैप्टर, वाई डेमोक्रेसी। स्टूडेंट, डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या होती है? डेमोक्रेसी comes from two Greek words, demo and crust, which means people's power. इसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी मीन्स people's power. Let us first know what is democracy. The population of the country is large, so it is not possible for all the peoples to become rulers. मतलब कि कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बहुत होती है, तो वन पर्सन तो रूल नहीं कर सकता. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच द पीपल्स रूल देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव. डेमोक्रेसी इसीलिए इस्टेब्लिश की गई स्टूडेंट्स, फॉर दैट पीपल्स रूल्स देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. मतलब कि पीपल्स मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे और वो उस कंट्री के ऊपर या उस स्टेट के ऊपर रूल करेगा. द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं? बाय द पीपल. द पीपल्स आर सुप्रीम इन अ डेमोक्रेसी. द वर्ल्ड डेमोक्रेसी मीन द रूल ऑफ द पीपल. किसका रूल? पीपल्स का रूल. अकॉर्डिंग टू द अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी थी. डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. हिस्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी. Common people have always aspired to be heard by the rules, but most of the time they have been overlooked, neglected, and suppressed. At the time, suppression at the hand of the rulers was massive that the peoples rose in revolt. There are the numerous instances in India where the peoples rose in revolt, such as against the Aurangzeb or the British. However, these revolts either did not succeed or were succeeded by the other rulers who ruled them on differently. मतलब कि उन्होंने बोला उनको लास्ट में सक्सेस नहीं मिली, पर अल्टीमेटली उनको सक्सीड बाय रूलर्स मिली. सक्सीड बाय रूलर्स मिली. द अर्लियर फ्रॉम द डेमोक्रेसी वर फाउंड इन एथेंस, अ ग्रीक सिटी, अबाउट 22,500 years ago. In this, all the male citizens of the city gathered together and took decision regarding the governance. This was the form of the direct democracy. इसको हम क्या कह सकते हैं? Direct democracy. This is your direct democracy. But this could be possible only because of the small population. This type of direct democracy is not practicable in the present time. As most countries of the world have the large population, so idea of the indirect democracy has been involved. फिर उन्होंने क्या बोला? मतलब कि मोस्ट ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड हैव द लार्ज पॉपुलेशन. उनके पास में लार्ज पॉपुलेशन होती है, तो उन्होंने वो क्या आइडिया यूज किया? द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का यूज किया. तो स्टूडेंट, द फर्स्ट रिवॉल्ट दैट सक्सीड इन रियलाइजिंग द इंस्पायरेशन ऑफ द पीपल्स अकर इन अमेरिका एंड फ्रांस, एंड दे आर कॉल्ड अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रांस रेवोल्यूशन रेस्पेक्टिवली. ठीक है, उसके अंदर जो इंस्पायर्ड हुए अमेरिका के और फ्रांस के, तो उसको हमने अमेरिका रेवोल्यूशन एंड फ्रांस रेवोल्यूशन रेस्पेक्टली. द रीसेंट टाइम मूवमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी हैव टेकन प्लेस इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सच एज साउथ अफ्रीका एंड नेपाल. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रांस रेवोल्यूशन डिस्कस करेंगे. आप भी अपने घर पे डेमोक्रेसी, वाई इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेमो एंड क्रेसी, यू विल बी फाइंड इन लर्न. थैंक यू.